प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए इसमें x² गुणांक, इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, लेकिन पीछे प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ +1। यदि माइनस लिखा रहता तो लिखते -1। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक 1 होगा। हो गया, पहला का आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव है, बस एक लाइन में उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। इसमें देखिए यहाँ लिखेंगे हल। इसमें x² गुणांक पीछे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -1। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक -1 होगा। ये भी उत्तर हो गया। चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल है π/2 x² + x। इसमें देखेंगे कि इसमें x² का गुणांक कितना है, लिखेंगे हल। तो x² का गुणांक कितना है, π/2। तो लिखेंगे x² का गुणांक π/2 होगा। ये भी हो गया आंसर। चलते हैं चौथा सवाल पे। चौथा सवाल है √2x - 1। इसमें देख रहे हैं कि x² है ही नहीं। हमको तो प्रश्न बोला था कि x² का गुणांक, तो x² है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका जो है x² गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक 0 यानी 0 होगा। ये भी हो गया आंसर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। तो अपने मन से कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। कहता है 35 का घात जो हो, ठीक है, 35 घात हो द्विपद, ठीक है, तो एक उदाहरण देना। तो 35 का घात लिखना है 2 पद में। तो मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x का घात 35, 2 पद, एक पद हुआ, एक पद और लिख लेते हैं 2। तो देखिए x का घात 35 भी हो गया, एक पद 2 पद भी हो गया, यानी एक इसका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, कहता है कि एक पद यानी एक पद में 100 घात लिखने के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे तथा 100 घात लिखने के लिए तो कोई अपने मन से ले लेंगे। मान लीजिए हम 5x ले लेते हैं, इसके घात में लिख देते हैं एक पदी में 35। अच्छा, एक पदी का एक उदाहरण दे। 5x है तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 100, ठीक है। ये 100 का घात का लिखने के लिए लिख लेते हैं यहाँ 100। तो ये हो गया। तो इसका 100 घात हो गया, तो हो ना गया। ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा था कि 35 घात के द्विपद, दो पद में 35 घात दिखा दिए। अब बोलता है 100 घात का एक पदी, तो एक पद मान लीजिए 5x मान लिए तो 100 घात भी दिखा दिए। तो इस तरह से मेरा 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब 4 नंबर सवाल पे।